बहुत सारे नौजवान ही देख रहे होंगे और नौजवान ही देखते हैं ज़्यादातर लल्लन टॉप, और वो किसी भी सफल व्यक्ति को देख करके उसके जीवन की प्रेरणा की कहानी जानना चाहते हैं। डॉक्टर बनना आपका सपना था, या परिवार में किसी का, पिताजी का या किसी का सपना था, या जो आप जी रहे हैं आप वो आपका सपना है, या सपना बदल भी सकता है? ये मैंने देखा कि जब आप 15, 20, 17, 18 साल के होते हैं, +2 जब आप करते हैं तो 16, 17 साल के दुनिया आपने देखी नहीं होती है। तो जो आसपास के लोग जो चीज़ बोलते हैं अच्छा है, तो उसी से आदमी की थिंकिंग बिल्ड होती है। जैसे आप देखेंगे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं फैमिली में, ज़्यादातर लोग सीए बनते हैं, जो लॉयर्स फैमिली में होते हैं लॉयर्स बनते हैं। मेरे पापा इंजीनियर थे। उनका मन था कि डॉक्टर मैं बनूँ। मेरा मैथ्स और बायोलॉजी दोनों सब्जेक्ट था, दोनों जगह मेरा सिलेक्शन हुआ था, एनआईटी में भी और इधर मेडिकल में भी। मेडिकल में मैंने एडमिशन लिया। मेडिकल में एडमिशन लेने के बाद काफ़ी मुश्किलातें आई मुझे, क्योंकि मैं मैथ का स्टूडेंट था, बायोलॉजी याद करने में मुश्किल आती थी। इंजीनियर शायद बेहतर बन जाते हैं। बेहतर बन पाता। और तो लेकिन मैंने एक चीज़ देखा है कि आदमी को कहीं भी आदमी की जगह पे जाए तो चैलेंज की तरह लेना चाहिए। मैं एमबीबीएस में फर्स्ट ईयर में फेल हो गया। मेरे नंबर 50 में कभी आधा, 1, 2, 3 इस तरह से नंबर। कहाँ से की एमबीबीएस की? मैंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज गोवा से मैंने एमबीबीएस किया। और एमडी? एमडी मैंने एम्स न्यू दिल्ली से किया। एम्स से किया। वहाँ तो सिलेक्शन आसान नहीं होता। सिलेक्शन आसान नहीं है। एमबीबीएस में इतना कम नंबरों आने के बाद भी मैं लगातार पढ़ता रहा, हिम्मत मैंने नहीं छोड़ी। और मैंने देखा कि अब डटे रहते हैं तो साल 2 साल में आदमी एप्टीट्यूड आदमी को आ ही जाता है। और जो आप नई चीज़ सीखते हैं उससे फ़ायदा होता है। मेडिकल में बैठ के पढ़ने की आदत बनी तो एकाग्रता बढ़ी, पेशेंस बढ़ा, लोगों को समझने की ताकत बढ़ी। ऑब्जर्वेशन जो आदमी का अच्छा है वो लाइफ में जनरली अच्छा करता है। तो यूथ से भी मेरा एक कहना है कि काफ़ी लोग क्या होता है एक जगह पर चले जाते हैं तो मेरे पापा के कारण मैंने ज्वाइन कर लिया, ये तो मेरे लिए बना ही नहीं हुआ है। कोई चीज़ ऐसा नहीं होता कि बना हुआ आदमी के लिए नहीं होता है। ये है कि कहीं पे मेहनत ज़्यादा करने की ज़रूरत पड़ती है, कहीं पे मेहनत कम करने की ज़रूरत पड़ती है। या तो आदमी को लाइफ में डिसाइड करना चाहिए मुझे यही करना है और वही करना चाहिए, नहीं तो यदि आपने अपने डिसीजन से कोई चीज़ ले लिया है तो उसमें पूरे मन लगा के करना चाहिए। कन्फ्यूजन का जो स्टेट है आजकल काफ़ी लोग कन्फ्यूज रहते हैं। मैं देखता हूँ उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, अरे हमने काम तो कंप्यूटर में ही करना है, 4 साल क्या कर फ़ायदा। जब वो फिर एमटेक में भी एडमिशन ले लेते हैं, नहीं हमें काम तो वही करना है, ये भी कोर्स कर लेते हैं। हम केवल करने के लिए ना करें, क्योंकि लाइफ बहुत कीमती है। आप देखें तो 20 साल से लेकर 60 साल की जो मेन प्राइम लाइफ 40 ईयर्स की है, उसका यदि आप 5 साल, 6 साल, 10 साल किसी चीज़ के लिए दे रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हम प्रैक्टिस की। वैसे आपने प्रैक्टिस तो की है? मैं 2006 से 9 मैंने एमडी किया और फिर 9 से लेकर 13 तक दिल्ली में एम्स में, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में, यूसीएमएस में, अलग अलग सरकारी हॉस्पिटल से मैंने काम किया। और इस दौरान यूपीएससी की तैयारी की, तो वो कहाँ से आया? ये लगा कि अब यूपीएससी करते हैं यार, ये मज़ा नहीं आ रहा। मैं देखा कि लाइफ थोड़ी सी मोनोटोनस हो रही थी। एक ही मरीज बार बार देखना, उसको दवाई देना, वो दवाई खाए ना खाए, दोबारा आपके पास आए ना आए। तो फिर मैंने ये देखा कि यदि किसी को, और सॉरी बीच में रोक रहा हूँ, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं जो नौजवान, उनके लिए आपकी ओर से अभिषेक पल्लव क्या कहेंगे? मैं यूपीएससी की तैयारी करने वालों को पहला टिप तो ये दूंगा कि पहले तैयारी से पहले सिलेबस देख लें, अपने रिसोर्सेज देख लें, मन बना लें, क्योंकि ये टेस्ट मैच क्रिकेट है, ये T20 और वनडे नहीं है। मैंने काफ़ी टॉपर्स को देखा जो आईआईटी के टॉपर्स थे, यूनिवर्सिटीज़ के, ड्यू के टॉपर्स थे, और यहाँ पर आने के बाद उनकी हालत खास्ती हो गई, 5-6 साल के बाद वापस हो गए। ये तैयारी के लिए एक अलग सेट स्किल चाहिए। आपकी राइटिंग स्टाइल अच्छी होनी चाहिए, आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, एक थॉट प्रोसेस फास्ट फ्लो करना चाहिए, आप जो है परसिवरेंस होना चाहिए, फेलियर को टॉलरेट करने की आपके अंदर एक कैपेसिटी होना चाहिए। क्योंकि हो सकता है आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ना हो, लकी हो तो फर्स्ट में भी हो सकता है, ना हो तो सेकंड भी लग सकता है, थर्ड भी लग सकता है। वो जनरल में 6 अटैम्प्ट और ईयर में 9 अटैम्प्ट हो गए, तो लोग लंबे लंबे अटैम्प्ट भी लेते हैं। तो निश्चित रूप से ये एक जीवन पद्धति है। यदि आप 3-4 साल एक प्रोसेस है जिससे आपको गुजरना ही पड़ेगा। आप लक्की हो सकते हैं, अनलक्की हो सकते हैं। तो कभी ये मत, काफ़ी टॉपर्स ये बोलते हैं कि जो मेहनत करेगा उसका हो ही जाएगा। केवल इनकी बातों में ना रहें, यहाँ पे जिसकी प्रिपरेशन है, अपने रिसोर्सेज देखें, अपने आत्मबल को देखें, आत्मचिंतन करें, क्योंकि आप एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेज अपने करियर का देने जा रहे हैं। 2 साल से लेके 5 साल का टाइम स्पेंड, मिनिमम तैयारी 1.5-2 साल लगता है, साइकिल ही 1.5 साल का है यूपीएससी का। तो जब 1.5 साल से 5 साल के साइकिल में आप घुस रहे हैं तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहें। उस टाइम ये ना सोचें कि मेरा नहीं होगा तो मेरी शादी होगी कि नहीं, नहीं होगा तो मेरे आसपास वाले लोग क्या कहेंगे, नहीं होगा तो क्या होगा, आगे का कोई कुछ नहीं जानता, नहीं होगा तो भी ज़िंदगी चलेगी। ज़िंदगी चलती ही रहती है, किसी की ज़िंदगी रुकती नहीं है। लेकिन यदि आप में पेशेंस है, परसिवरेंस है, इतना मेंटल रेजिलियंस है, तभी तैयारी में घुसे, दूसरों को देख के तैयारी में ना घुसे। काफ़ी लोग इसलिए घुसते हैं यूपीएससी की तैयारी में कि हमारे घर वाले चाहते हैं, हमारे दोस्त बन गए तो हम भी बन जाएं।
किसी से कंपेयर ना करें, अपने अंदर झांकें, अपने अंदर ताकत देखें, और एक बार तैयारी में घुस जाएं तो उसके बाद इधर उधर इधर तिधर ना देखें,